यो दिस इज सिंघम अगेन। तो मूवी की शुरुआत में देखते हैं अपन रोहित शेट्टीज कॉप यूनिवर्स का इंट्रो। ये देखो, अरे भाई साहब, मतलब इंट्रो का थीम यही है जो दर्शाता है कि बस तबाही तबाही है इस यूनिवर्स में, शांति कहीं नहीं है भैंस की। ब्रिज गिरेंगे, सड़कें टूटेंगी, गाड़ियां उड़ेंगी, इंजन फटेंगे, उल्टे सीधे एक्शन के नाम पे बस बिना मतलब का इतना महंगा पेट्रोल फूकेंगे। ओहो, सच में बहुत डेंजर कॉप्स है इनके यूनिवर्स के। एक गली का मामूली चिंदी चोर पकड़ने के लिए भी भाई साहब 3 स्कॉर्पियो उड़ानी पड़ती है इनको, वरना देशभक्ति करने में मजा ही नहीं आता। बिना आतंक मचाए आतंकवादी नहीं पकड़े जा रहे हैं इन कॉप्स से। अगर देश में ऐसे कॉप्स हो तो फिर ट्रैफिक पुलिस वालों को टेररिस्ट घोषित कर दो। खैर, नाउ लेट्स स्टार्ट द फकिंग मूवी। तो अजय देवगन की सीधी एंट्री हो गई, बैकग्राउंड में इनकी थीम सॉन्ग और साथ में कुछ कमांडोज भी जो इस पुलिस वाले को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो भी पीछे से। फिर सिंघम की कार के पीछे से भी उसको प्रोटेक्शन देते हुए आ रहे हैं। अपने सिंघम भाई कसम से कभी किसी के पीछे नहीं रहते, अपने बॉडीगार्ड्स के भी आगे रहते हैं। बोलो भैंस। अब मिलो तुम हमारे रवि किशन भैया से, जिसमें इनको कोई मंत्री ही बना के भग गया। अरे भैंस, टैलेंट का इससे ज्यादा गलत प्रयोग कहीं नहीं हो सकता यार। ये रिमोट से लहंगा उठाने वाले बड़े डिसेंट जेंटलमैन है। तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। पर ये रोल में तो बड़े बदतमीज लग रहे हैं। जितना ही अपने इस रोल में सीरियस हो रहे हैं, उतना ही अपने लेगेसी पे मूत रहे हैं। इनकी इतनी गहरी बातचीत में भी ऐसे डर का माहौल लग रहा है कि रवि किशन अभी इससे विमल का पैकेट मांग लेगा। अरे सिंघम भाई, वो विमल पे थोड़ा अपना डिस्काउंट करवाने की बात करो ना। और वैसे भी अजय देवगन इज फोर्स्ड टू बी जुबा केसरी, वेयर एज रवि भैया इज बोर्न विद जुबा केसरी। आई रेस्पेक्ट यू अजय देवगन सर, बट सॉरी टू से इन दैट केस यू कांट बीट हिम ब्रो। यू आर जस्ट रियल एक्टर एंड ही इज रियल हीरो। और मैं कह सकता हूँ साथी, फिर सिंघम एक इंटरव्यू में खुद की और अपने कमांडोज की तारीफ कर रहे हैं कि कितने खतरनाक कमांडोज हैं इनका, भयंकर ट्रेनिंग करते रहते हैं और बस ट्रेनिंग ही करते रहते हैं, लड़ने कभी नहीं आ पाते क्योंकि ये बुलाते ही नहीं उनको। ये सब कुछ यही कॉप्स सल्टा देते हैं। इन कॉप्स के सिवा किसी और को एक भी गन नहीं चलाते हुए देखोगे तुम। फिर एक वापस से आ रहे हैं खुद ही ड्राइविंग करके खाली गाड़ी में। इस बार इनके आगे कमांडोज हैं जिनकी गाड़ी को गुंडे गिरा के फायरिंग चालू कर दिए, पर शायद इनकी गाड़ी का कांच भी बुलेट प्रूफ था, इसलिए नहीं मरे सिंघम। पीछे का गेयर लगा के ले वैंचोद, फिर गाड़ी से निकल के बच्चे कुछ को भी उड़ा दिया। फिर सब गुंडों को मारने के बाद गाड़ी से बाहर आए कमांडोज। ओहो, दूर कोई एक गुंडा खड़ा है जो भग लिया, पीछे से सिंघम भी अकेला भग लिया। तुम हटो यार साइड में। कितनी दूर था वो, पर अगले ही सीन में कितनी पास और पकड़ लिया। जैकी श्रॉफ है ये, कश्मीर के बीच ब्रिज पे टेररिस्ट और पुलिस की तरह तो नहीं, बच्चों की तरह लड़ने लग गए जैसे तो कोई लड़की का मैटर हो गया हो। ले तू भी ले। रीना को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजा तूने? और इस चाइल्डिश फाइट में म्यूजिक कैसा बचा रहे हैं देखो तो। और कोई छुटा भी नहीं रहा, बस खड़े खड़े देख रहे हैं। एंड में नल्ले कमांडोज भी आ गए इनके कॉप यूनिवर्स के। देन कुछ कश्मीरी जनता भी आई बड़े गुस्से में, सिर्फ यही बताने की पत्थर नहीं मारे हम। अरे वाह। और होली साइड नाउ 3 साल बाद करीना कपूर रामायण होस्ट कर रही है। अच्छा, मतलब रामायण के नाम से चलाई गई मूवी के अंदर भी रामायण का बिजनेस ही कर रहे हैं ये। नेक्स्ट सीन में कुछ गुंडे अपना मुंह नहीं खोल रहे, पर सिंघम के सामने आते ही बोलने लगे कि एक बहुत डेंजर विलन है, डेंजर लंका। उसके 3 मेन लोग हैं और वो 3 लोग 3 पुलिस वालों को यूं ही हवा में उड़ा रहे हैं भाई साहब। पर टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इधर अपने पास है क्रिंजी लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण, जो आकर इन गुंडों को चाटे से ही लपका दी। बोलो भैंस। हियर प्रॉब्लम इज ये कराटे वगैरह से नहीं, पावर से ही मार रही है। इतनी पतली दुबली अपना फिगर भी मेंटेन करूंगी और ऊपर से गुंडों को चाटे से भी उड़ाऊंगी। देखो तो इनके नखरे। ऐसी डिमांड सिर्फ अपने इधर ही हो सकती है। उन एवेंजर वालों को देखकर ये अपना यूनिवर्स तो बना लिए, पर पावर सबको ये हल्क की ही दे रखे हैं, चाहे फिर वो ये ही क्यों ना हो। चाटे से ही फेंक के मार रही है लड़की, तो उन गुंडों को पकड़वा कर ये बीच सड़क पर ये करने लग गई। इसी बीच पुलिस स्टेशन में अर्जुन कपूर एज रावण और अरे तो चोमू गन से लाठी चार्ज करने गया था क्या तू? वहीं से फायर करता ना। बस फिर इसने एक एक करके सब पुलिस वालों को काट दिया, पर गन किसी एक से भी नहीं चली और पुलिस स्टेशन जलाकर ले गया उन तीनों को साथ में। अगले दिन उस पुलिस वाले की बीवी गुस्से में हो गई, जा चुड़ैल तू तो चौराहे पे ओछे बड़े चूचे दबाने का डांस स्टेप कर ले, और इधर मेरा पति मर गया। अगले दिन लेडी सिंघम रो रही है, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया, फिर भी डायलॉग पूरा मार रही है। शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही। ये तो मेरी लाइन है, आप ही से सीखा है। हाँ, पूरे दिन रहती है ना इसके साथ में, इसलिए सीख गई। और सिर्फ यही नहीं, हर कोई इस मूवी में सिंघम की तारीफ ही तारीफ किए जा रहा है, चाटे ही चाटे जा रहा है। अरे अब तो मूवी देख ही रहे हैं ना, फिर इतना प्रमोशन करने की क्या जरूरत है? सिंघम योद्धा, ईमानदारी की मूरत है, बिल्कुल भगवान राम। विलन से भी चटवा दिया। अरे भाई
ठीक है, अब पिक्चर आगे बढ़ा दो। देखो, इसको कहा जाता है डेंजर लंका। जैकी श्रॉफ का पोता है, वो उमैर हफीज था और ये जुबैर हफीज। अच्छा, तो मतलब रावण इसमें मुल्ला है। बोलो क्या कलयुग आ गया। तो अब क्या हुआ, करीना कपूर की चल रही रामायण में कुछ फुटेज गायब थी, इसलिए वो फुटेज रीशूट करने के लिए रामेश्वरम जाना पड़ेगा और खुद को ही जाना पड़ेगा। अपनी टीम की खुद ही है ये कैमरा वुमेन। पर यही तो इस चांडाल डेंजर लंका का प्लान था कि वीडियो डिलीट कर दूंगा, वापस से शूट करने आएगी, उठा के ले जाऊंगा, हा मजा आ जाएगा। पर दया बीच रास्ते में आकर बचा लिया, खुद जख्मी होके। ये उनसे बच बचाकर भग गई पेड़ के पीछे। और थैंक गॉड जो इस बीच जंगल में पेड़ के पीछे टाइगर श्रॉफ लोटा लेके बैठा ही था, जल्दी से बीच में ही छोड़ के आ गया करीना को बचाने। बड़े गुस्से में, गुस्सा प्यार सब इसको यही आता है जो आता है, चेंज करना ही नहीं आता एक्सप्रेशन। इन्होंने उन पुलिस वालों को तो गन से मार दिया था, पर इसके साथ गन नहीं खेलेंगे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। बस बचा कर ले गया इसको अपने घर। वहां आ गया रावण, इसको गलती से गोली लगी और फाइनली ये इसको उठाकर ले ही गया लंका। अब करीना कपूर के बदले में ये जैकी श्रॉफ मांग रहा है, पर करीना कपूर जिंदा है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए किसी को तो वहां भेजना पड़ेगा ना। हाँ, फोन पे बात नहीं करा सकता, वीडियो भी नहीं बना के भेज सकता कि देख ले जिंदा है। नहीं, इनको बस रामायण का रेफरेंस देते हुए स्टोरी चलानी है, क्योंकि सैडली उससे ही पिक्चर चलनी है। लव यू रोहित शेट्टी। नाउ मूवी में एंट्री होती है सिम्बा की, पूजा के समय बदमाशों को पकड़ते हुए। इसके सिवा कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं होता फिल्म में हीरो की एंट्री का। नहीं, डेकोरेशन बिगाड़ते हुए गुलाल में संदकर, पर इसकी वर्दी फिर भी साफ है। इसमें इसको हनुमान जी की तरह दिखाया गया है और ये चला गया लंका चेक करने की वो जिंदा है या नहीं। जिंदा है। ट्रीट तो सब ऐसे कर रहे हैं इसको जैसे टेररिस्ट के इलाके में नहीं, पिकनिक मनाने आ रही है इधर। बस फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से भग लिया सब कुछ जलाता हुआ। अरे वाह, मतलब ये तो समझ गए। फिर गूजबम निकालूगे सर। भगकर ये एक शादी में घुस गया और गुंडे इतने शरीफ हैं कि अंदर गन नहीं लाए। क्यों किसी की शादी में तमाशा करे भाई, इतने बड़े आतंकवादी लोग हैं ये, लेकिन फिर भी मैनर्स देख लो। बस अंदर जाकर शांति से खड़े हो गए कि भाई किसी गरीब के ब्याह में कलेश नहीं करेंगे। पर सिंघम अंदर आते ही लो भैंस, आते ही लफंगागिरी चालू। पूरे मंडप की मां चुप दी। आटा राशन दाल सब हवा में उड़ाकर हीरोगिरी दिखा रहा है। भाई साहब कितना कर्जा लेकर शादी कर रहा था ये बेटी का बाप, पर इसको देखो। ये सिर्फ कॉप यूनिवर्स की ही पुलिस है जो हर एक बदमाश को पकड़ने के लिए हर बार उससे लड़ाई करनी पड़ रही है। सरेंडर ही नहीं करते इनके आगे कोई, लन बराबर इज्जत है इनकी। क्या मतलब फिर इतना डेंजर रेस्पेक्टेड पुलिस वाला होने का जब कोई सुने ही नहीं तुम्हारी। हमारे इधर तो ठुल्ले की वर्दी से भी फट जाती है कई लोगों की यार। खैर, फिर सिम्बा सिंघम दोनों गए रावण को पकड़ने और सर मेरा दरवाजा अटक गया, आप निकलो सर, मैं आता तो ये कौन सा खोल के बाहर आएगा। फिर फुल्ली ड्रामेटिक सीन, गुंडे इसको पकड़ के इसको रोक रहे हैं। अरे रुक जा भाई, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है। पर ये नहीं रुक रहा। अरे रोको बैंक। नहीं रुका, चुम्मी लेकर ही माना। बोलो, ये होती है रावण की डेंजर फौज। कोई इज्जत ही नहीं है बेचारे रावण की। इसकी बीवी हॉस्टेज रखने के बाद भी उसको पप्पी देने से नहीं रोक पा रहे हैं ये, और आए बड़े रावण बनने। अब इनके बीच में चल रही धमकियों के बीच में करीना कपूर ऑकवर्डली खड़ी है, साइड में नहीं हट रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कोई डायलॉग भी नहीं दिया, पर फिर भी फुटेज तो खाऊंगी। फिर ये डेंजर विलन ने इनको इतना कंफर्टेबली स्पेस देकर सबको साथ में आराम से बैठा रखा है कि भाई कुछ कमी हो तो अभी बता देना इसको। मजे कर रहे हैं ये। मंत्री को फोन मिलाकर मंत्री खुद इसको चौड़ में बता रहा है कि कल सूर्यवंशी, लेडी सिंघम वगैरह पूरी फौज आ रही है लड़ने। खुद ही अपना प्लान लीक कर रहे हैं और ये लो आ भी गए वो। धड़ 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 धड़। और बेवकूफो, बंदी बना के रखा है ना तुमने इन तीनों को। किस लिए? हॉस्टेज की तरह यूज करो ना। हॉस्टेज है वो गधो। बंदी बनाकर बांध के भी नहीं रखे, दोनों छूटकर इन सबको ही मार दिए। ये बाहर आके भी डिस्काउंट करने लग गए। देन रावण बाहर आया करीना कपूर को लेकर। मतलब अंदर सिंघम और सिम्बा दोनों करीना कपूर को छोड़ के भग गए थे। पर जो भी हो, का मार देगा करीना कपूर को। हा फक नो। ड्रामेटिक शॉट चाहिए भाई इनको, तो छोड़ ही दिया उसे पीछे से ट्रक से उड़ाने के लिए। रामायण के रेफरेंस से ये ट्रक ना आ गया तो इनको बचाने के लिए आया गरुड़ सूर्यवंशी। रुको, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, 2-4 बर्तन फेंकने दो। हाँ, तो कंटिन्यू। ये देखो, मतलब जो एक अच्छा शॉट चाहिए होता है ना डायरेक्टर को, कि देखो ऐसे मस्त लगेगा, ये भाग रहे हैं, पीछे से बम बम फूट रहे हैं, ये शॉट देखो, ये बस ये सारे के सारे ऐसे ही शॉट इन्होंने डायरेक्टली घुसेड़ दिए। इसके पीछे की कोई सिचुएशन ही नहीं बताई कि कौन कहाँ से मार रहा है, किसको मार रहा है, ये दोनों भग रहे हैं, किससे भग रहे हैं। ये जबरदस्ती गाड़ी कुदा रही है। अरे मर जा, मर 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 मर। मैं बच गई। ये सब चला बंदूक रहे हैं पर फूट रहे बम है हर जगह। ये गवार कॉप्स की टोली बीच में खुले में जाकर गुंडों को शूट कर रहे हैं जो कवर लेकर बैठे हैं, फिर भी बेचारे पेले जा रहे हैं।
कोई शर्म बची ही नहीं इन कॉप्स में। ये टेररिस्ट के डायरेक्शन पे फायरिंग नहीं कर रहे, टेररिस्ट खुद इनकी फायरिंग पे आके खड़े हो रहे हैं। और ये लड़की भाई फुटेज खाना नहीं छोड़ेगी, जहां कैमरा जाएगा वहीं मुंह घुमा रही है। फिर कार पे कैमरा लगाया तो कार में ही आके बैठ गई। और तू थोड़ा ट्रिगर दबा के तो फायरिंग कर ले देवी। रोहित शेट्टी भैया थोड़ी उबासी ले लूं क्या आप, क्योंकि ज्यादा ही घूसबम निकाल दिए ना आपने। और बाकी किसी पुलिस हवलदार कमांडो किसी को बुलाया ही नहीं इन्होंने, बस खुद ही आ गए, वो भी बनियान में, सब के सब। उधर वो कमांडोज वगैरह बुलेट प्रूफ वेस्ट हेलमेट पहन के झाड़ू लगा रहे होंगे पुलिस स्टेशन में, और इधर ये बनियान में ही मार रहे हैं सबकी। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है इधर, बस धम धम बूम बूम हो रहा है चारों तरफ। देखो यार, अब तुम लोग बोलो उससे पहले मैं ही तुमको बता देता हूँ कि मुझे भी पता है कि बॉलीवुड की एक्शन मूवीज, खासकर रोहित शेट्टी की मूवीज देखते वक्त दिमाग को स्टैंड बाय मोड पे लगाना पड़ता है। पर फिर भी इनको कोई लीगल नोटिस भेजो और समझाओ कि सर जी, हमारा देश का संविधान इतनी भी ज्यादा बकचोदिया करना अलाउ नहीं करता, मान जाओ प्लीज। तो बस इन कॉप्स ने सबको मार दिया। एंड में ये भी आ गए चौकी की झाड़ू निकालकर। फिर डेंजर लंका भग गया, इसको पकड़ लिया। तब भी ये क्या बोलता कि मुझे तो बस तुझसे अपनों का बदला लेना था जिनको तू मारा। कोमड़ी के इसकी बीवी तेरे हाथ में थी, सिम्बा तेरे हाथ में था, ये खुद तेरे हाथ में था। फिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा था तू बदला लेने के लिए। पर कोई बात ना, देर सवेरे ध्यान आ गया इसको फाइनली कि मार के ही तो लेते हैं बदला। तो नल्ले कमांडोज से उनकी गन छीनकर ये सिंघम पे ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर इतने में ही सिंघम को पता लग गया। झंडा निकालकर फेंक भी दिया, पर इधर इससे बस उंगली नहीं खींची जा रही। वाह, बहुत अच्छे रावण बन गए, चलो अब घर जाओ। पर तुम लोग अभी घर मत जाओ, रुको। एंड में चुलबुल पांडे भी आ गए, जो बहुत सही किया इन्होंने कि इसको अब एंड में ही लाए। वरना अगर ये पहले होते तो फिर गाड़ियों से ठोकने में ये अपना पराया नहीं देखते, क्या पता सिंघम की बीवी को ही मार देते, नाम किसी और पे लगा देते। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सिंघम अपनी बीवी का इंट्रोडक्शन कैसे कराता इससे। ये मेरी बीवी है, अभी रामायण भी होस्ट कर रही है ये। पर भाई ये तो हमारे गांव में हमारे साथ। ओहो भाई, रोहित शेट्टी का एक कॉप यूनिवर्स का आइडिया बेचारे सिंघम का घर उजाड़ देगा। मेरा गला फट गया। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं तुमको लाइक टारगेट देता हूँ 7, 8, 9। बस देखते हैं कितने सालों में करते हो। एंड कमेंट में मेरा नाम लिखो, तुम्हें इसके इन एक्सप्रेशन की कसम। कमेंट में जाकर Say my name. थैंक यू, लव यू, बाय। I'm a teenager with a little bit of gold and a